हेलो बच्चों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार स्त्री की सुंदरता आभूषणों के बिना अधूरी होती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता अलंकार के बिना अधूरी है। जैसे कविता की हम कोई भी लाइन पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हमें सुंदर लगती है क्योंकि उसमें कवि ने अलंकार का प्रयोग किया होता है। हम बोलेंगे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें, उन्होंने बार बार चौ 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 शब्द लाइन से लगाया हुआ है, इसलिए वो लाइन पढ़ने में भी सुंदर लग रही है और सुनने में भी सुंदर लग रही है। जैसे बोलते हैं स्त्री का श्रृंगार कितना भी कर लो अधूरा होता है, या फिर जितना उसका श्रृंगार करोगे, जितना उसको सजाओगे संवारोगे, वो उतनी सुंदर लगेगी। उसी प्रकार काव्य में भी जितना हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं, उतना वो कविता की वो लाइन अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगती है और बोलने में भी अच्छी लगती है। ऐसे एक और उदाहरण देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब इसमें हर बार पानी का प्रयोग अलग अलग चीज के लिए किया है। पानी शब्द प्रयोग किया है उन्होंने, लेकिन वही पानी किसी और के लिए अलग, दूसरे अर्थ में अलग, तीसरे अर्थ में अलग, तो ऐसे शब्दों से चमत्कार उन्होंने उसमें उत्पन्न किया है। तो कक्षा 9 में जो है अलंकार के दो ही भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार एक उभय अलंकार भी होता है। उभय माने दोनों, जैसे उभयचर प्राणी होते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और पृथ्वी में भी रह लेते हैं, जैसे मेंढक होता है। तो उभय का मतलब ही दोनों होता है, जिसमें शब्द से भी चमत्कार उत्पन्न होते हैं और अर्थ से भी चमत्कार उत्पन्न होते हैं। तो शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब चमत्कार उत्पन्न होने का मतलब वो जिन्न का चमत्कार नहीं है, चमत्कार मतलब शब्दों से चमत्कार। हम उस लाइन को जब सुन रहे हैं, हमें सुनने में अच्छा लग रहा है, तो वो शब्दों से चमत्कार हो रहा है। ऐसी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आने वाला कि इसमें शब्दालंकार है या अर्थालंकार। ये सिर्फ जानकारी के लिए है कि शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। हमने सिर्फ अलंकार पहचानने हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो जो शब्दालंकार है उसका पहला भेद जो है वो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है वो ये है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनु माने पीछे भी होता है, वो अनुचरण कर रहे हैं, किसी को फॉलो करना। तो अनु माने ये भी आइडिया लगा सकते हो, पीछे पीछे एक शब्द दूसरे के पीछे वही आ रहा है, एक वर्ण दोबारा आ रहा है, तिबारा आ रहा है। इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति नहीं। वर्ण और शब्द का हमें पता है। वर्ण क्या होता है, अलग से जो होता है वो वर्ण होता है, ये अलग। और अगर हमने कोई शब्द लिखना है तो हम ऐसे लिख देंगे, जैसे सलजम, ये तो शब्द हो गया, और वर्ण अलग होता है, रॉ लिख दिया, क लिख दिया। तो इसमें जो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार जब होती है तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। वर्ण आएगा एक ही, शब्द नहीं। वर्ण देखो, रघुपति, राघव, राजा, राम, यहाँ पे भी रॉ आया, यहाँ पे भी रॉ आया, यहाँ पे भी रॉ आया, यहाँ पे भी रॉ आया। एक वर्ण जहां पर भी एक वर्ण बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। पहचानने के लिए आप ये भी सोच सकते हो, अनु माने अनुकरण करना, किसी के पीछे जाना, रॉ के पीछे दोबारा रॉ आया, दोबारा रॉ आया, फिर रॉ आया। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, या मुदित महीपति मंदिर आए, बार बार म वर्ण आ रहा है। जब बार बार एक ही वर्ण का प्रयोग होगा तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार होता है यमक अलंकार। इसमें शब्द आएंगे, 2 आएंगे जैसे, लेकिन दोनों बार शब्दों का अर्थ अलग अलग होगा। आप देखो इसका एक उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, घटा माने बादल, जो काली घटा थी उसका घमंड घट गया। यहाँ पर घटने का मतलब कम होना हो गया, यहाँ पर घटने का मतलब घटा से हो गया, बादलों से हो गया। इसका एक उदाहरण ये भी है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय नर वा पाए बौराय। तो उन्होंने देखो कितना सुंदर 2 बार कनक शब्द यूज किया है, प्रयोग किया है। कनक ये है कवि की लेखनी का चमत्कार। उन्होंने कनक, वो इस कनक के बाद इसमें पर्यायवाची अगर तुम लगाओगे तो वो अलंकार की सुंदरता खत्म, तो अलंकार नहीं होगा। कनक कनक दोनों बार कनक कनक यूज किया है। एक कनक का मतलब सोना है, दूसरे कनक का मतलब धतूरा है। तो इस कविता में कनक धतूरा 100 गुनी भी बोल सकते थे, लेकिन कवि ने चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, उस लाइन को सुंदर बनाने के लिए कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय, इसलिए कहा है
कि कनक में जो सोने में और धतूरे में इतनी मादकता होती है, इतना नशा होता है, एक को आदमी पाके बोरा जाता है और एक को आदमी खा के बोरा जाता है। इतनी सुंदर लाइनें उन्होंने कही हैं। 2 बार कनक का, एक कनक का मतलब गेहूं भी होता है, लेकिन इसमें इस कनक का मतलब धतूरा है, दूसरे वाले कनक का मतलब। और इससे भी आसान, अगर इतना लंबा याद नहीं हो रहा है, कनक कनक तो 100 गुनी मादकता अधिकार, तो काली घटा का घमंड घटा समझने के लिए। एक घटा का मतलब घटा होती है, बादल होते हैं, दूसरी घटा का मतलब कम होना होता है। ये हो गया यमक अलंकार का उदाहरण। तीसरा है श्लेष। श्लेष का मतलब चिपकना होता है, एक शब्द में कई अर्थ चिपके हैं। तो इसमें देखो, मंगन को देत पट देत बार बार, मंगन को देख है, सॉरी ये देख है, देख माने देख कर। अब मांगने वाला अगर कोई आ रहा है बाहर, तो उसको देख के कई लोग जो है दरवाजा बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मांगने वाले को देख के दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है, वो भीख मांगना आ गया करके। और इस पट का मतलब कपड़ा भी होता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि मांगने वाले को देख के दरवाजा बंद कर दिया और मांगने वाले को देख के कपड़े दे रहे हैं बार बार। तो मंगन को देख पट एक शब्द है और एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं दोनों बार में। मंगन को देख पट देत बार बार। इसका एक और उदाहरण है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन, सुबरन, सु माने सुंदर, बरन माने वर्ण, सुंदर वर्ण। एक अर्थ तो इसका सुबरन का मतलब सुंदर वर्ण हो गया, एक सुबरन का मतलब सोना हो गया, एक सुबरन का मतलब सुंदर वर्ण की नारी हो गई। तो सुबरन को ढूंढत फिरत, किसको ढूंढ रहे हैं? सुबरन को। अब इसको 3 लोग ढूंढ रहे हैं। कवि ढूंढ रहा है किसके लिए? सुंदर वर्ण को ढूंढ रहा है। कवि तो चाहेगा ना कि मेरी कविता जो बने वो अत्यधिक सुंदर बने, तो वो सुंदर सुंदर शब्द ढूंढ रहा है, कहाँ से मेरी लाइनें सुंदर बनेगी। व्यभिचारी जो बुरे चरित्र का आदमी है वो स्त्री को ढूंढ रहा है। यहाँ पर उसके लिए किसी सुबरन का मतलब कवि के लिए सुंदर वर्ण हो गया, व्यभिचारी के लिए सुंदर जो है सुंदर स्त्री हो गई या स्त्री हो गई, और चोर के लिए सुबरन का मतलब सोना हो गया। एक शब्द के अलग अलग अर्थ अलग अलग व्यक्ति के लिए। तो इसमें चिपका हुआ है, क्योंकि श्लेष का मतलब ही चिपकना होता है। इसका एक उदाहरण और भी है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। तो यहाँ पर लेकिन पानी 3 बार आ गया है। वैसे तो श्लेष अलंकार के उदाहरण यही मिलेंगे कि शब्द एक बार आएगा और उसके 2-3 अर्थ निकल जाएंगे। जैसे सुबरन एक बार आया, तीनों के लिए अलग अलग था। ऐसे इसमें पानी जो है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो ये 2 उदाहरण पर्याप्त हैं समझने के लिए। पट माने कपड़ा भी है, दरवाजा भी है, और सुबरन का मतलब सोना भी है, सुंदर स्त्री भी है और सुंदर शब्द भी है। लेकिन रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, ये भी श्लेष अलंकार का ही उदाहरण है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें पानी बार बार आ रहा है, जबकि इसमें एक बार शब्द आया, दोबारा में भी एक बार आया, अर्थ अलग अलग हुए। इसमें पानी का अर्थ प्रत्येक, रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी रखना चाहिए। बिनु पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया तो नहीं उबरता या उसकी कोई कीमत नहीं होती। मोती मानुस चून, मोती के लिए पानी का मतलब चमक है, मनुष्य के लिए पानी का मतलब उसकी ख्याति है, जो है ख्याति मतलब उसका नाम होना चाहिए। बिना नाम का जीना बेकार है। और चून का मतलब कहीं पर आटा है और कहीं पर चूना है, दोनों में ही पानी के बिना दोनों ही व्यर्थ है। हमारे पास आटा है, पानी नहीं है, तो हम रोटी नहीं बना सकते। तो यहाँ पर पानी 2-3 बार आ रखा है और 2-3 बार पानी का अर्थ अलग अलग है, इसलिए कहीं कहीं पर ऐसा कोई उदाहरण आ सकता है। बाकी जो श्लेष अलंकार का मतलब है वो यही है, श्लेष माने चिपकना, एक शब्द होगा उस पर कई अर्थ चिपके होंगे। ये हैं शब्द अलंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब इसके बाद हम अर्थालंकार पढ़ेंगे।